श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। समदर्शी के रूप को कहित हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गैया श्वान में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्बल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इमी पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने डटी हुई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और कर्म योग के माध्यम से युद्ध करने को प्रेरित कर रहे हैं, और इधर संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में हो रहे सभी क्रियाकलापों का विवरण दे रहे हैं। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? आपने इन दोनों ही कर्मों की श्रेष्ठता का बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, जबकि निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। कर्म करते समय मन में त्याग की भावना लेकर इंद्रियों और शारीरिक कृत्यों का त्याग किया जाता है, जबकि निष्काम कर्म में भगवत कृत्यों में समभाव रखा जाता है। हे कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा प्राणी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता और ना ही उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना रहती है। इसलिए जो प्राणी अपने अंतर मन की उथल पुथल से रहित होता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख और अज्ञानी है, क्योंकि वह प्राणी इस बात को नहीं जानता कि दोनों कर्मों का फल एक ही होता है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठ एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं। ये भिन्न नहीं है, एक ही हैं, इनका फल भी एक है। जो स्थान सांख्य योगी पाता है वही स्थान कर्मयोगी भी पाता है। जिन प्राणियों ने सांख्य योग और कर्म योग को एक समान माना है उन्होंने यथार्थ को पहचाना है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना कठिन है। संस्मरण के साथ मेरा नाम जुड़ जाता है तब वह स्वतः संसार के सभी मूलभूत सुखों को भूल जाता है। यही सन्यासी के गुण हैं। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म के बिना सन्यास कर्म का होना असंभव है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निष्काम कर्म करने वाले प्राणी का मन शुद्ध होता है। वह सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसी में विलीन रहता है। सभी कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों के प्रति निर्लिप्त नहीं होता। वह मानता है कि नेत्र देखते हैं, कान श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, श्वास आते जाते हैं, हाथ अपना कार्य करते हैं, पाँव चलते हैं, निद्रा आती है और जाती है। ये सभी क्रियाएं
स्वतः हो रही हैं तथा इनमें उसका कोई योगदान नहीं। इन सब से अलग मैं आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ और इन सब से अलग हूँ। हे पार्थ, तत्वज्ञानी स्वयं को अकर्ता तथा आत्मा के रूप में ही देखता है और कर्मों से स्वयं को पृथक मानता है। इसी वृत्ति से वह कर्म करता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जो योगी है अपने देह, मन और इंद्रियों से सद्कर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं तथा फल की इच्छा भी नहीं करते, वे निश्चय ही शांति पाते हैं। जो मन में किसी प्रकार की कामना लेकर ऐसा करते हैं, वे मुक्त नहीं हो पाते बल्कि बंधनों में बंध जाते हैं। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मान के मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी है। हे पार्थ, अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ और अकर्ता न होते हुए भी मेरा कार्य क्या है। वस्तुतः मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरा स्वभाव मायामय है। यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं। मैं ना किसी से पुण्य कराता हूँ और ना किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझे निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं, उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में पूर्ण हो, उच्च कुल में जन्म लेने का जिसे अहंकार ना हो, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे, साधु, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि में ऊंच नीच ना समझे और सबको एक समान माने, वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। जिसकी ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो, जो मन भावन वस्तु पाकर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु पाकर शोकग्रस्त न हो, जो ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्राह्मण को जानने वाला हो, जिसके हृदय में अज्ञान लेश मात्र भी न हो, जिसने इंद्रियों का सुख भुला दिया हो, वही आत्मा के सुख में तल्लीन रहता है। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के भोग से तो दुखों का भोग उपजाते हैं। हे अर्जुन, अब उनकी बात सुन जो फिर संसार में आगे कभी नहीं जन्मे। जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं आता, उसका जन्म पुनः नहीं होता। जिसने योग की युक्ति जान ली, वही प्राणी संसार में सुखी भी है। हे पार्थ, जो योगी आत्मा के सुख से सुखी है, जो अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित है और अंततः ज्योति से ही प्रकाशमान है, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो सृष्टिगत प्रपंचों से मुख होकर इंद्रियों को वश में करके भावों के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन, विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है, मुझे ही सर्वव्यापी मानता है,
यज्ञ तप तथा सभी प्राणियों में मुझे ही देखता है, वह आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है, क्योंकि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। वह सृष्टि के हर पदार्थ में मेरे ही दर्शन पाकर प्रत्येक सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।